हेलो दोस्तों, कैसे हैं। फ्लैश स्टडी IQ पर आपका वेलकम है। आज की अपडेट में हम बात करेंगे कि जो हमारा बजट पेश हो रहा है, इकोनॉमी सर्वे जो है संसद में आज पेश होगा। इकोनॉमी सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, कैसे कौन पेश करता है और इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 और 24 की जो GDP ग्रोथ है 6.5% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जाने इकोनॉमी के बारे में सब कुछ इसमें तो इस वीडियो में हम इकोनॉमी से जुड़े सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। ग्रोथ के अनुमानों के साथ इकोनॉमिक सर्वे मंगलवार को पेश किया जाएगा। इस वित्त मंत्रालय की निर्मला सीतारमण बजट सत्र के दौरान संसद में पेश करेगी। संसद का बजट सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा और राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन में 2 संसदों को संबोधित करेंगे। इसकी जारी करने के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और अन्य सीनियर अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर्वे में भारत का सकल घरेलू उत्पाद, GDP ग्रोथ अनुमान, महंगाई दर अनुमान, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे की जानकारी सब कुछ शामिल होगा। इसमें पूरी GDP ग्रोथ होगी इंडिया की। 6.5% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया जा रहा है 2023-24 में। GDP ग्रोथ 6.8 का अनुमान जताया है। मौजूदा हालात में सरकार ने नए वित्त वर्ष के लिए 6.5% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगा सकती है। इसे पिछले 3 सालों में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वही नॉमिनल ग्रोथ का अनुमान 11% लगाया जा सकता है। पिछले साल इकोनॉमी सर्वे में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.5% की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। आप ये चार्ट दे सकते हैं कि कैसे 2016-17 में 8.2, फिर 2017-18 में 6.8, 2018-19 में 6.5, ऐसे ही करके 2022 और 23 की 8.5 GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। GDP से पता चलता है कि इकोनॉमी की हेल्थ हमारी कैसी है। GDP ग्रोथ के थ्रू हमारी इकोनॉमी की हेल्थ कैसी, यानी हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, इस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। जो GDP इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए एक उपयोग किया जाने वाला सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। GDP देश के भीतर सेंसिफिक टाइम पीरियड को प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विसेज को वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। 2022 में RBI के दायरे से बाहर रही महंगाई। साल 2022 में रिटेल महंगाई RBI ने 2 से 6% के दायरे की बाहर रही थी। इससे ज़्यादा 7.79% महंगाई अप्रैल 2022 में दिखी थी। कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीज़ें होती हैं जिनकी रिटेल महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 299 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है। आप ये देख सकते हैं कि 2022 में जो महंगाई का रेट है, जनवरी में 6.01%, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, ऐसे करके दिसंबर में 5.7% तक पहुंच गया था। इकोनॉमी सर्वे क्या है हम जानते हैं इस वीडियो में। तो इकोनॉमी सर्वे क्या है कि हम उस देश में रहते हैं जहां मिडिल क्लास लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ज़्यादातर घरों में एक डायरी बनती है। इस डायरी में पूरा हिसाब किताब किया जाता है। साल ख़त्म होने के साथ ही इस डायरी का भी हिसाब किया जाता है। इससे हमें पता चलता है, इसके आधार पर कि हम तय करते हैं कि हमारे पूरे साल में कितना खर्चा हुआ, इस साल में हमने कितना खर्चा किया, इससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ इससे पता चलता है। इससे ये कितना बचाया, कितना खर्च किया, सारा कुछ पता चलता है। साल भर में किसे खर्च करना है और बचत कितनी करनी है, सारी हालात कैसी रहेगी, ये सब चीज़ का उसमें होता है। इसी तरह ठीक हमारे घर की डायरी की तरह इकोनॉमी सर्वे है। इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालात कैसी है। इकोनॉमी सर्वे में बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान का जिक्र करता है। इकोनॉमी सर्वे को बजट में एक दिन पहले पेश किया जा सकता है। बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। 2 वॉल्यूम में आते हैं इकोनॉमी सर्वे। जो इकोनॉमी सर्वे हैं हमारे 2 वॉल्यूम में आते हैं। पहला इकोनॉमी सर्वे एक ही वॉल्यूम में पेश किया जाता है। 2014-15 में इसे 2 वॉल्यूम में पेश किया गया था। पार्ट ए में पिछले वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्म किया, इसकी जानकारी होती है। पार्ट बी में गरीब, सामाजिक सुरक्षा, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे इश्यूज़ होते हैं। हालांकि 2021-22 का इकोनॉमी सर्वे 2 वॉल्यूम फॉर्मेट में से सिंगल वॉल्यूम प्लस स्टैटिकल टेबल के लिए एक अलग वॉल्यूम में शिफ्ट हो गया था। प्रिंसिपल इकोनॉमिक
एडवाइज़र संजीव सन्याल ने इसे पेश करते हुए कहा था कि 2 वॉल्यूम वाले फॉर्मेट में नए विचारों और विषयों को लाने की जगह है, लेकिन लगभग 900 पेज में यह विजुअल भी होता जा रहा था, यानी 900 पेजों में भी नहीं आ रहा था। इकोनॉमी सर्वे कौन करता है? वित्त मंत्रालय के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, इसके अंडर एक इकोनॉमिक डिवीज़न है। यही इकोनॉमिक डिवीज़न चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी CEA की देखरेख में इकोनॉमिक सर्वे तैयार करती है। इस वक्त CEE डॉक्टर अनंत नागेश्वरन हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए? जिस तरह हमारे घर के लिए एक खर्चे का एक पूरा बजट बनाना ज़रूरी है, उसी तरह ही इकोनॉमिक सर्वे भी ज़रूरी है। कई मायने में ज़रूरी होता है इकोनॉमिक सर्वे। हम जान लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे एक तरह की हमारी अर्थव्यवस्था के लिए डायरेक्शन की तरह काम करता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, इसे सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों का हमें पता चलता है, सारी चीज़ों का पता चलता है। क्या सरकार के लिए इसे पेश करना ज़रूरी है? एक ये सवाल है। क्या सरकार सर्वे को पेश करने इसमें दिए गए सुझावों या सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है? अगर सरकार चाहे तो इसे दिए सारे सुझावों को खारिज कर सकती है। फिर भी इसकी अहमियत है, क्योंकि इससे बीते साल की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा पता चलता है। क्या हुआ है, कितना बजट पिछले साल हुआ था, कितना नहीं हुआ था, इस सब सारी चीज़ों का पता चलता है। 1950-51 में सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था। भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। हालांकि 1964 के बाद से सर्वे को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तब से बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। तो ये सारी थी इकोनॉमी से जुड़ी चीज़ें, जो आज 11 बजे के करीब संसद में पेश होगा, जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। बजट इस इकोनॉमी सर्वे बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। सारी डिटेल आपको मैंने इसमें बता दी है, और भी आप चाहें तो वीडियो के थ्रू या और नेट पे सर्च करके आप इसके बारे में जान सकते हैं, जो आज 1 घंटे के करीब 1 घंटे बाद पेश कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।